Now, students, come to the text. First, we are going to read it, and then I shall explain you line by line. Mercy by William Shakespeare. The quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest, it becomes the throne monarch better than his crown. Okay? Now, I'm going to explain you. मर्सी माने दया, ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है. इसे पोर्शिया बोल रही है, लेकिन शब्द कवि विलियम शेक्सपियर के हैं. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड. पोर्शिया अपनी एलोक्वेंट अपील में कहती है, अपने वाक चतुर तरीके से कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड. मर्सी की क्वालिटी को स्ट्रेन नहीं किया जा सकता, छान करके निकाला नहीं जा सकता, या किसी के अंदर से उसको दया करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. ये तो एक लाइन है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है, और वो है कि किसी व्यक्ति के अंदर, सभी व्यक्तियों के अंदर दया थोड़ी बहुत होती ही है, और किसी के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन. लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से दया की इच्छा रखता है कि वो उसके ऊपर दया दिखाए, जैसे कि यहाँ पे एंटोनियो की इच्छा है कि शार्लॉक उसके ऊपर दया दिखाए, तो ये जिसको दया दिखानी है, जिसको दया करनी है दूसरे के ऊपर, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ज़बरदस्ती उससे कहा जाए कि नहीं तुम दया दिखाओ, ठीक है, मेरे ऊपर दया करो, मुझे दया दे दो, ऐसा नहीं है. तो मर्सी जो है वो एक ऐसा गुण है, ऐसी क्वालिटी है जो किसी के अंदर से ज़बरदस्ती स्ट्रेन यानी खींच के उसको निकाला नहीं जा सकता. एक्चुअली स्ट्रेन वर्ड जो है, ये इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने चाय बनाई और फिर उसके बाद उसको छान करके आपने लिक्विड अलग किया और बाकी मटेरियल अलग किया, तो उसी तरह से मर्सी जो है वो छनी हुई चाय है और बाकी मटेरियल अलग है. अब ये किसी व्यक्ति के अंदर से वो हिस्सा, मर्सी का हिस्सा अलग निकालना या उससे खींच करके उससे कहना कि हमारे ऊपर दिखाओ दया, ये ऐसे संभव नहीं है. नेक्स्ट लाइन, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. ये उसी तरह से ये अपने आप आती है. मर्सी की क्वालिटी अपने आप मन के अंदर से आती है और तब आदमी दया दिखाता है. तो ये बिल्कुल उसी तरह आती है. इट ड्रॉप्ड, ये ड्रॉप होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. जैसे कि हेवन से, हेवन यानी यहाँ ऊपर आसमान, तो हम कहते हैं ना कि हेवन ऊपर है और हेल नीचे है, स्वर्ग ऊपर है और नर्क नीचे है, पाताल लोक में है. तो यहाँ पे है कि इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. ये स्वर्ग से बरसती है, ऊपर आसमान से हल्की बारिश की तरह नीचे आती है. ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, तो हल्की बारिश जो सभी के लिए अच्छी होती है, धरती के लिए अच्छी होती है, मनुष्य के लिए, उस बारिश की तरह ये ऊपर से बरसती है. अपॉन द प्लेस बीनीथ, अपॉन पर, किस पर, द प्लेस बीनीथ, अपने नीचे की जगह पर. तो ये आसमान जो है, ये बारिश ऊपर से आई आसमान से, और नीचे अपने नीचे की जगह पर, द प्लेस बिलो दिस cloud you can say, or the heaven from where
दिस रेन इज़ कमिंग, उस जगह से ये अपने नीचे के स्थान को गीला करती है और उसे, अब इसका मतलब क्या है कि ये एक ब्लेसिंग है, ये एक कृपा है जो आसमान से आई, क्लाउड से आई और आ कर के नीचे उसने धरती को हरा भरा कर दिया, यानी धरती को उससे कुछ फ़ायदा हुआ। उसी तरह से एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य के ऊपर कृपा, मर्सी दिखाएगा तो ये उसकी कृपा मानी जाएगी, आशीर्वाद माना जाएगा, और ये उसी व्यक्ति को सिर्फ लगेगा जिसके ऊपर दया दिखाई जा रही है, सबके ऊपर नहीं। आप देखिए बारिश वहीं हो रही है, सब जगह नहीं हो रही है, तो इसलिए इसका एक पात्र व्यक्ति भी होना चाहिए जिसके ऊपर दया दिखाई जाए, या जहाँ पर बारिश, वो जगह थोड़ी सी होती है जहाँ पानी बरसेगा। तो ये बारिश के बूंदों की तरह आसमान से नीचे आती है और अपने नीचे की धरती को गीला कर देती है। ये तो इसका सिंपल अर्थ है, पर इसका अर्थ ये है कि ये मर्सी उसी तरह है जैसे एक पात्र व्यक्ति को जब मर्सी शो किया जाएगा, उसके ऊपर, उसके प्रति दिखाया जाएगा, तो ये उसको फ़ायदा पहुंचाएगी जैसे पृथ्वी को फ़ायदा होगा। ओके, जेंटल रेन यानी हल्की बारिश। हेवन स्वर्ग, अपॉन पर, प्लेस जगह, बीनीथ नीचे, जस्ट नीचे का स्थान। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। ये अब एक चीज़ और है, ये पिछली लाइन में इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये उसी तरह स्वर्ग से बरसती है जैसे कि, है ना, मर्सी उसी तरह बरसती है लोगों के ऊपर जैसे कि स्वर्ग से बारिश। अब यहाँ पर आप बताइए कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज़ किया गया है। आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, एपोस्ट्रोफी और ओनोमेटोपिया। तो इसमें बताइए आपने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा। ये है सिमिली, ये उसी तरह जैसे कि, यहाँ पे वर्ड है एज, इसलिए ये सिमिली है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दो तरफा ब्लेसिंग है, यानी दो तरफा कृपा है, आशीर्वाद है। अब ये दो तरफा ब्लेस्ड, देखिए इसमें ड्रॉप एक वर्ड था, ये आर्केइक वर्ड है। आर्केइक मतलब अब इस तरीके के शब्दों को नहीं प्रयोग किया जाता है, ये सब शब्द ऑब्सोलीट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, फिर भी आए हम अपनी लाइन पर, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दो तरफा ब्लेसिंग है, दो तरफा हमारे ऊपर आशीर्वाद है। यानी दया जब दिखाई जाती है तो ये दो तरह से आशीर्वाद होता है। किसके ऊपर? इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, यहाँ ब्लेस्ड देखिए ये फिर से वर्ड आया है जो आर्केइक है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, ये वो है, वो आशीर्वाद है जो दया दिखा रहा है व्यक्ति, उसको भी, उसके ऊपर भी आशीर्वाद की तरह है, कृपा की तरह है। एंड हिम दैट टेक्स, और उसके ऊपर तो है ही जिसको दया चाहिए, जो इसको पाने की इच्छा रखता है। हिम दैट टेक्स, जो इसको लेता है। तो मर्सी जिसके ऊपर दिखाई जा रही है, जो इसको जब जिससे इसको फ़ायदा पहुंच रहा है, द वन दैट टेक्स, ये उसके ऊपर तो आशीर्वाद है ही, क्योंकि उसको तो दया चाहिए ही, उसको तो जो है इस समय उसी की ज़रूरत है। लेकिन जो दया दे रहा है उसको ये कैसे फ़ायदा पहुंचा रही है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है। और ये आप देखिए ये कितनी फोर्सफुल स्पीच है, क्योंकि ये शेक्सपियर ने कितनी बड़ी बात कही है यहाँ, कि कैसे दया दिखाने वाला व्यक्ति भी इससे लाभ प्राप्त करता है। हाउ ही इज़ ब्लेस्ड, हाउ ही गेट्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ शोइंग मर्सी टू अदर्स। हाउ, वो इस तरह से, अब ये लिखा नहीं है यहाँ पे, इसको अपने आप समझना पड़ेगा कि
जो पाने वाला है उसको तो दया चाहिए, इसलिए वो he takes the mercy and he gets benefited. But the one who shows, उसको इस तरह से ये दया जो है उसके ऊपर कृपा है, क्योंकि जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपके मन में एक संतुष्टि का भाव आता है। आपके मन में ये आता है कि हाँ, आपने कुछ बढ़िया काम किया, आपने स्वार्थ रहित कोई काम किया है, that you have done something selflessly because in return you are not getting anything. आपको बदले में इससे कुछ नहीं मिलेगा। आपने किसी को मर्सी दिखाई, बदले में वो आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन जिसको मर्सी मिलती है वो कहता है भगवान तुम्हारा भंडार भरा रखे, भगवान इसी तरीके तुम दूसरों की मदद करते ही रहो, यही सब तो कहेगा। तो ये सब आशीर्वाद उसे जा कर के लगते हैं और वो इनसे उसे संतुष्टि मिलती है। तो ये देने वाले के लिए भी कृपा है और पाने वाले के लिए भी कृपा है। मर्सी इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी एंड इट बेनिफिट्स बोथ द पर्सन। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, टिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। इतना ही पढ़ना है, इसके आगे नहीं अभी। टिस मीन्स इट इज़ माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, सिर्फ एक लाइन लिखी है। माइटिएस्ट मीन्स पावरफुल, फिर माइटिएस्ट मतलब पावरफुल, मोस्ट पावरफुल यू कैन से। तो ये सबसे शक्तिशाली गुण है सभी शक्तिशाली गुणों में। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ईश्वर ने मनुष्य को बहुत सारे गुण दिए हैं, ऑनेस्टी, कंसिडरेटनेस, देन कंपैशन, ठीक है, सिंपैथी, ये सारे गुण ईश्वर ने मनुष्य को दिए हैं। उसी के साथ और कुछ दुर्गुण भी दिए हैं, लेकिन बहुत सारे सद्गुण दिए हैं। एंड सो इन सब सद्गुणों से युक्त व्यक्ति अच्छा होता है, बहुत महान होता है। बट उन सब गुणों में सबसे अच्छा गुण कौन सा है, सबसे अच्छा पावरफुल क्वालिटी कौन सी होती है? एंड दैट इज़ योर मर्सी। तो यहाँ पोर्शिया जो शेक्सपियर के शब्दों में कह रही है, वो कह रही है कि ये सभी गुणों में, उन सभी गुणों से भी महान गुण है मर्सी। ओके, तो ये it is the most powerful quality of the man amongst his all other qualities. It becomes, next देखो, it becomes the throne monarch better than his crown. ये throne monarch को better than his crown बनाती है। This is the most important line here because you have to understand everything in it. ये एक थ्रोन्ड यानी सिंहासन, थ्रोन्ड यानी सिंहासन पर, मोनार्क यानी किंग, बेटर अच्छा बनाना, कंपैरेटिव वे में, दैन तो तुलना के लिए एक शब्द यूज़ होता है, हिज क्राउन उसके मुकुट से, राज मुकुट से। तो ये एक सिंहासन पे बैठे हुए राजा को उसके मुकुट से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बनाती है, बेटर बनाती है। इट बिकम्स, तो अब ये कैसे होता है? भाई राजा है, सर्वशक्तिमान है, अपने राज्य में वो साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधि है पृथ्वी पर, उसके पास उसकी शक्ति का प्रतीक है उसका राजमुकुट, ठीक है। राजमुकुट उसी को पहनाया जाता है जो सबसे शक्तिशाली होगा राज्य में, सिंहासन पे वही बैठेगा जो सबसे शक्तिशाली होगा। तो उसके पास शक्ति का प्रतीक उसका मुकुट है, लेकिन मुकुट से भी ज़्यादा शक्तिशाली है मर्सी। और जब मर्सी होती है तो ये एक राजा को उसके ताकत से, जो उसके अपने किंगडम में जो उसको ताकत मिली हुई है और जिसके कारण वो सबसे बड़ा बन करके है यहाँ पर, वो उससे भी बड़ा उसको बनाती है, ये उससे भी बेटर उसको बनाती है। ओके।